नमस्कार, आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। अवैध खनन किस तरह से हमारी जिंदगी को झुलसाता है, इसे हम और आप सीधे तौर पर समझ नहीं पाते। लेकिन अवैध खनन न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि राजस्व के मामले में भी सरकार को नुकसान पहुंचाता है। और जहां खनन होती है, वहां आसपास के इलाकों में लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। आज नेशनल वॉइस आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखाएगा जहां खनन ने लोगों की जिंदगी पर खतरा पैदा कर दिया। तो कोर्ट, सरकार, प्रशासन और प्रशासन सख्ती के बाद भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खनन माफियाओं को गोरख धंधा थामने का नाम नहीं ले रहा है। यहां के तमाम जिलों में प्रशासन की नाक के नीचे बालू, रेत और मिट्टी का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। हालांकि प्रशासन के इस तरह के किसी भी कारोबार से इनकार कर रहा है, लेकिन ये 3 तस्वीरें इनके दावों की पोल खोल रही हैं। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देवनगरी हरिद्वार, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और हमीरपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। सरकारी दावों को झुटलाते हुए यहां खनन के सौदागर अपने काले कारोबार को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। सरकार और समाज को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। हालांकि इस खेल में शासन प्रशासन से जुड़े लोगों की जेब थोड़ा जरूर गर्म हो रही है। तो 3 तस्वीरें देख लीजिए जो खुलासा करने के लिए काफी हैं। हरिद्वार, फर्रुखाबाद और हमीरपुर। देखिए किस तरह से धड़ल्ले से अवैध खनन का कारोबार वहां फल फूल रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और कोई अवैध खनन कारोबारियों को रोकने का नाम नहीं ले रहा। तो साफ है कि रेत माफियाओं को नहीं है पुलिस प्रशासन का डर या खौफ। यहां तो कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बाद उत्तराखंड में भी खनन पर रोक है, लेकिन बेखौफ खनन माफिया यहां धड़ल्ले से अपने काले कारोबार को चला रहे हैं। इन्हें कोर्ट, सरकार और प्रशासन किसी का भी खौफ नहीं है। देवनगरी हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे माफिया रेत, बजरी, पत्थर और बोल्डर का जमकर तस्करी कर रहे हैं और सरकार को लाखों करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। इधर अवैध खनन उत्तराखंड में भी चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर रावत सरकार को घेर रहा है और उन पर हमले कर रहा है। नेशनल वॉइस संवाददाता शोभित वर्मा की रिपोर्ट देखिए। देवनगरी में रेत बजरी का गोरख धंधा, जोरों पर पत्थर बोल्डर का काला कारोबार। रेत माफियाओं को नहीं है पुलिस प्रशासन का खौफ। प्रशासन पर खनन माफियाओं से सांठ-गांठ के आरोप। पुलिस और एंटी माइनिंग की कार्रवाई पर सवाल। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। ये नजारा देवनगरी हरिद्वार के गंगा नदी के किनारे का है, जहां सरकार गंगा को बचाने और सजाने संवारने के लिए गंगा एक्शन प्लान नमामि गंगे योजना चला रही है। हालांकि इससे पहले भी गंगा को बचाने की कई कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन यहां के खनन माफियाओं ने तमाम कोशिशों को सफल नहीं होने दिया। पहाड़ से गंगा में बहकर आने वाले पत्थर और बोल्डर का जमकर गोरख धंधा हो रहा है। अवैध खनन हो रहा है, उसको रोकने के प्रयास भी उतने ही ज़्यादा तेज हो रहे हैं। मगर अवैध खनन की जो लोग बोगी खड़ी कर रहे हैं, जो लोग हल्ला खड़ा कर रहे हैं, मैं उनसे दो बात पूछना चाहता हूँ। एक तो ये जानना चाहता हूँ कि वो बताएं, क्या उनके समय में अवैध खनन का हल्ला नहीं था? जितना हल्ला आज था उतना भाजपा के समय भी था। और दूसरी बात यह है कि जितने अवैध खनन के विशेषज्ञ थे, जिन लोगों ने पट्टे जारी किए थे, अब वो सब भाजपा में हैं। तो भाजपा जो है अपना ये खनन के विषय में इन हाउस इंक्वायरी कर ले और इन हाउस इंक्वायरी के बाद वो सरकार को अपना सुझाव भेज दे कि अवैध खनन कैसे रोका जा सकता है। सरकार ने गंगा नदी के किनारे किसी भी तरह के खनन पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, लेकिन यहाँ के अवैध खनन के काले कारोबारियों पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। हर दिन गंगा नदी के किनारे अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। रोजाना यहाँ से सैकड़ों की तादाद में ट्रक, ट्रैक्टर और डंपर रेत और बजरी दूसरे इलाकों में पहुंचा रहे हैं। अगर खनन होता है तो दिक्कत होती है कि गंगा माई पे इस प्रकार से मशीनें चलाई जाती है, और अगर खनन नहीं होता
तो दिक्कत होती है, मटेरियल महंगा हो जाता है। जो लोग इस रोजगार से जुड़े हुए हैं वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उन लोगों को आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ती है। इस प्रकार से खनन को लेके मेरी तो यही राय है कि गंगा माँ पे इस प्रकार से मशीनें भी नहीं चलनी चाहिए जिस प्रकार से उनका छलनी छिला, और कुछ एक ऐसा उपाय आना चाहिए इसके रूप में निकल के, जिससे कि आम लोगों का रोजगार भी समाप्त नहीं होना चाहिए और मटेरियल किसी भी रूप में हम लोगों को महंगा नहीं मिल रहा है। इलाके के लोगों का आरोप है कि अवैध खनन के कारोबारियों की पहुंच सरकार और प्रशासन तक है, लिहाजा वो खनन माफियाओं पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने से बचते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में अवैध खनन से भरे वाहन क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन की सांठगांठ से चल रहा है। क्षेत्रीय प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ खनन माफियाओं से सांठगांठ में लगा हुआ है। पूरा प्रशासन शासन इस काम में मिला हुआ है। कहीं ना कहीं सब लोग मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। गंगा लुट रही है, गंगा की छाती को फाड़ा जा रहा है, गंगा को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सरकार जाते जाते गंगा को समाप्त करने पर तुली है। अवैध खनन हरिद्वार में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। प्रशासन के ये कहने के बावजूद कि खनन बंद है, निश्चित तौर पर यहाँ खनन बहुत भारी मात्रा में हो रहा है। वहीं कई लोगों का आरोप है कि इन माफियाओं की सांठगांठ मुख्यमंत्री और सरकार के साथ है, लिहाजा पुलिस प्रशासन इन खनन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं करती। सरकार चुगान के नाम पर खनन कर रही है और वो भी ऐसा जो छलनी कर दिया है नदियों को। इसलिए इन्होंने जो खनन घोटाला हुआ है वो हजारों करोड़ का है। यदि उस पर जांच की जाए तो हजारों करोड़ का अकेला खनन घोटाला ये हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में ये जो हल्द्वानी वाला है, यही आप हजारों करोड़ का, सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का खनन का घोटाला हुआ है। लोगों का आरोप है कि अवैध खनन के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं होती। वहीं पुलिस प्रशासन का दावा है कि यहां रेत और बजरी के किसी भी तरह के गैर कानूनी खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके प्रति लापरवाही करने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि गैर कानूनी खनन के मामले में आरोपियों के खिलाफ तत्काल केस दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। हरिद्वार में अवैध खनन की लगातार मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए आईजी गढ़वाल ने पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। आईजी संजय गुंजियाल ने सभी थाना चौकियों के इंचार्ज को निर्देश दिए हैं कि यदि अवैध खनन के मामले में किसी भी पुलिस अधिकारी के संलिप्तता का मामला सामने आता है तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्हें तत्काल संबंधित थाना चौकी से हटा दिया जाएगा। अवैध खनन के संबंध में ऑलरेडी बता दिया गया है कि जितने थाने चौकी है, इसमें किसी की भी अगर थाने चौकी की लिप्तता किसी अवैध खनन में पाई जाती है तो उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और ऐसे चाहे वो थाने के हो, चौकी को, उनको जिम्मेदार पदों से अवनत हटाया जाएगा। दरअसल हरिद्वार में पिछले दिनों से पुलिस प्रशासन पर लगातार खनन माफियाओं से सांठगांठ का आरोप लग रहा है, जिसके बाद आईजी गढ़वाल ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि इलाके में किसी भी सूरत में अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार में गंगा में अवैध खनन एक अहम मुद्दा बन गया है, जिसका संज्ञान खुद आईजी गढ़वाल संजय गुंजियाल ने लिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी पुलिस अधिकारी की इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी और उसको निलंबित किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी क्या पुलिस प्रशासन इस पर रोक लगा पाता है या यूं ही हरिद्वार में गंगा में अवैध खनन चलता रहेगा। कैमरामैन अजय कुमार के साथ में शोभित वर्मा, नेशनल वॉइस, हरिद्वार। जय हिंद। तो सरकार और शासन की सख्ती के दावे के बावजूद देवनगरी हरिद्वार के आसपास के इलाकों में खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। यहां अवैध खनन के माफिया धड़ल्ले से रेत, बजरी, पत्थर और बोल्डर का जमकर काला कारोबार कर रहे हैं। कोर्ट, सरकार और प्रशासन का इनके ऊपर कोई खौफ नजर नहीं आता। बेखौफ खनन माफिया अपने गोरख धंधे के लिए के जरिए सरकार को लाखों करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। तो हरिद्वार में लंबे अरसे से खनन माफियाओं का खौफ जारी है। यहां बेखौफ खनन माफिया धड़ल्ले से गंगा नदी के किनारे रेत, बजरी, पत्थर और बोल्डर का अवैध खनन कर रहे हैं। इस अवैध खनन को लेकर यहां सियासत भी तेज हो गई है। सरकार जहां खनन माफियाओं पर सख्ती की बात कर रही है, वहीं विपक्ष रावत सरकार पर खनन माफियाओं के साथ सांठगांठ का आरोप लगा रही है। लिहाजा सूबे में अवैध खनन पर सियासत भी जोरों पर है।
यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी जबरदस्त रिपोर्ट जारी है। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे और कहां खनन माफियाओं का जाल बिछा हुआ है, जहां पर सरकार भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन खनन माफिया लगातार अपनी इस काले कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। ये सब कुछ इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। बात हो रही है खनन माफियाओं की। जी हां, कहते हैं माफियाओं के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे प्रशासन हो या पुलिस, सब इनके आगे बौने नजर आते हैं। माफिया चाहे किसी भी चीज का हो, कहा जाता है कि इनका गठजोड़ कहीं ना कहीं सत्ता में शामिल लोगों से जरूर होता है, जिसका यह फायदा उठाकर अपने गैर कानूनी काम को अंजाम देते हैं और खुलेआम सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जारी रेत और बालू के अवैध खनन की। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में किस तरह से रेत खनन का अवैध खेल चल रहा है। इसी कड़ी में अब फर्रुखाबाद की बात करते हैं, जहां गंगा नदी के किनारे बेखौफ रेत के सौदागर अपने काले कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। फर्रुखाबाद में अवैध खनन का कारोबार। रेत के खेल में प्रशासन की सख्ती फेल। रेत के सौदागरों को प्रशासन का नहीं खौफ, माफियाओं ने बदला तरीका। अब रात में होती है अवैध मिट्टी और रेत की तस्करी। फर्रुखाबाद में खनन पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन खनन माफियाओं को इस प्रतिबंध से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ गंगा नदी के किनारे धड़ल्ले से रेत खनन का कारोबार चल रहा है। रेत और मिट्टी के माफियाओं को न तो शासन का खौफ है और न ही प्रशासन का डर। अवैध खनन से लोगों की खेती योग्य जमीन खराब होती जा रही है। इलाके में अवैध खनन की वजह से जल स्तर तेजी से गिर रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो अवैध मिट्टी और रेत के कारोबारी दिन रात अवैध खनन में जुटे हैं। हालांकि यहाँ के जिलाधिकारी अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। काम हो रहा हो तो उसके बारे में कड़ाई से जो है हमने जो है कार्रवाई करने के निर्देश जो है सभी संबंधित, चाहे पुलिस विभाग के हों चाहे राजस्व विभाग को, सभी को दिए। प्रशासन डाल डाल तो यहाँ के खनन माफिया पात पात। कुछ इसी तर्ज पर मिट्टी और रेत माफिया अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे रहे हैं। प्रशासन की सख्ती की वजह से इन माफियाओं ने अपने काम करने का तरीका बदल लिया है। अब शाम होते ही ट्रैक्टर और जेसीबी का बाजार सज जाता है और इंतजार करता है सूरज ढलने का। जैसे ही सूरज ढलता है वैसे ही इनके ट्रैक्टर और जेसीबी का सूरज निकल आता है और शुरू होता है अवैध खनन का काला कारोबार। अवैध खनन का काला कारोबार शाम से शुरू होकर देर रात तक और सुबह तक चलता है, जहां खनन माफिया सुबह तक सक्रिय रहते हैं। हाल के दिनों में अवैध खनन के इन सौदागरों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई भी की है। ठीक है, तो वो उसी का परिणाम है कि जो हमने कड़ाई की है और उसमें जहां भी कोई इस तरह की सूचना मिली है। कायमगंज में जो है तहसील दिवस में पिछले 15 दिन पहले गया था और वहां पर कुछ लोगों ने इस तरह की शिकायत की थी कि उसी का परिणाम है, हमारी घोर मेहनत का और प्रवर्तन का जो है निष्कर्ष है, जिसके कारण ये जो है पकड़े गए। इस मिट्टी खनन के अलावा गंगा नदी के किनारे अवैध रेत और बालू खनन का अवैध कारोबार भी जोरों पर है। यहाँ के नवाबगंज, रायपुर, माधोपुर समेत कई जगहों पर धड़ल्ले से रेत खनन का काम चल रहा है। हालांकि यहाँ के जिलाधिकारी रेत माफियाओं और उनके संरक्षण देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। सर, अवैध खनन में अगर जैसे पुलिसकर्मी या राजस्व कर्मी दोषी पाए जाते तो क्या कड़ी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी और कोई जो है उसमें कोई छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, कोई उसमें किसी तरह की शिथिलता नहीं की जाएगी। भले ही यहाँ के जिलाधिकारी अवैध मिट्टी और बालू खनन के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हों, लेकिन हकीकत इससे साफ उलट है। यहाँ के माफिया रात के अंधेरे में अपने काले कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। वहीं प्रशासन एक आध जगहों पर छापेमारी कर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करता नजर आ रहा है। फर्रुखाबाद से पुनीत मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से फर्रुखाबाद में ये काला कारोबार चल रहा है और दिन के उजाले में भले ही ये काम ना हो रहा हो, लेकिन रात के अंधेरे में अवैध खनन का कारोबार तेजी से चल रहा है। तो फर्रुखाबाद में अवैध खनन का ये काला कारोबार, रेत के खेल में प्रशासन की सख्ती
फेल नजर आती है। आपको बता दें, रेत के सौदागरों को प्रशासन का कोई डर, कोई खौफ नहीं है। माफियाओं ने बदल लिया है अपने कामकाज का तरीका। तो अब रात में होती है अवैध मिट्टी और रेत की तस्करी। जेसीबी से खनन के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है, लेकिन बिना लाइसेंस के ही चल रही है दर्जनों जेसीबी। धड़ल्ले से जेसीबी से मिट्टी का खनन जारी है। पुलिस की ढिलाई से हो रहा है अवैध खनन। तो साफ है, बालू माफियाओं पर प्रशासन का कोई असर नहीं है, किसी तरह से लगाम नहीं लग पा रही है। जेसीबी से खनन होता है, डंपरों में भरकर शहर में भेजा जाता है ये अवैध खनन। फर्रुखाबाद समेत आसपास के जिलों में अवैध खनन जारी है। अवैध मिट्टी खनन से खेत बंजर हो रहे हैं। सरयू, राप्ती, गंडक में जारी है अवैध खनन का ये काला कारोबार। तो रेत के खेल में प्रशासन की सख्ती फेल नजर आती है। रेत के सौदागरों को प्रशासन की कोई परवाह नहीं है, कोई खौफ, कोई डर नजर नहीं आता। पहले दिन दहाड़े इस काले कारोबार को अंजाम दिया जाता था, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो उसके बाद इन काला कारोबार करने वालों ने अपना काम करने का तरीका बदल लिया। अब रात के अंधेरे में अवैध खनन का कारोबार किया जा रहा है। बेखौफ खनन माफिया रात के अंधेरे में इस काले कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, जिससे प्रशासन और पुलिस बेखबर तो नहीं है, लेकिन अनजान जरूर है। तो प्रशासन के जो दावे हैं वो अब भी फेल हैं। यहां लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। आपको बताएंगे जबरदस्त रिपोर्ट में आगे हमीरपुर में कहां कहां अवैध खनन का काला कारोबार जारी है। ये सब कुछ इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं अवैध खनन की। पार्ट 3 हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हरिद्वार और फर्रुखाबाद के बाद अब बात करते हैं हमीरपुर की, जहां पर अवैध खनन का यह काला कारोबार जोरों पर है। जहां भी खनन माफिया खुलेआम कोर्ट, एनजीटी और सरकार और स्थानीय प्रशासन का मजाक उड़ा रहे हैं। खनन माफिया यहां के केन और बेतवा नदी से जमकर रेत और बालू निकालकर लाखों करोड़ों का भारा न्याहरा कर रहे हैं। यहां खनन माफिया के कहर से स्थानीय लोग और किसानों का हाल बेहाल है। हमीरपुर से नेशनल वॉइस संवाददाता रिजवान अली की रिपोर्ट देखिए। हमीरपुर में धड़ल्ले से अवैध खनन का कारोबार जारी। कोर्ट और एनजीटी के आदेशों का भी नहीं हो रहा असर। बिना किसी खौफ के सक्रिय हैं खनन माफिया। केन और बेतवा नदी में बालू और रेत का दोहन जारी। पर्यावरण और राजस्व को पहुंचा रहे हैं नुकसान। प्रशासन बना है मूक दर्शक। यह है केन नदी के किनारे बसे हमीरपुर का गांव। यहां के दर्जनों गांव में यह नजारा आम है। यूपी में कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने उत्तर प्रदेश में अवैध खनन पर रोक लगा रखी है, लेकिन सूबे में हमीरपुर समेत तमाम जगहों पर अवैध खनन का कालो कारोबार जारी है। हमीरपुर में केन और बेतवा नदी के किनारे भारी तादाद में खनन माफिया सक्रिय हैं और अवैध तरीके से जेसीबी मशीनों और लिफ्टर से बालू निकालकर नदी को खोखला करने में जुटे हैं। खनन माफिया स्थानीय प्रशासन की मदद से लगातार रेत और बालू का दोहन कर रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस अवैध खनन के लिए जिला अधिकारी से परमिशन भी नहीं ली जाती। इससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि प्राकृतिक संपदा और राजस्व को भी भारी पैमाने पर हानि हो रही है। पर डे 250 से 300 टन बोरम लोड हो रही है 1000 कम, और जिससे राजस्व का प्रतिदिन 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। कंटिन्यू ये 2 महीने से चल रहा है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जेसीबी मशीनें और लिफ्टर किस तरह से नदी से बालू और रेत निकाल रहे हैं और रोजाना सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर, ट्रक और ट्रॉली और डंपरों में भरकर बालू दूसरे जगहों पर भेजी जा रही है। इससे इलाके के किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। खनन माफियाओं के गुर्गों ने अवैध खनन के लिए इलाके के लोगों के खेतों पर कब्जा कर रखा है।
और धड़ल्ले से लोगों के खेतों से रेत निकालकर लाखों कमा रहे हैं, लेकिन इलाके के लोग दाने दाने को मोहताज हैं। खनन माफिया अपने खनिज लदे ट्रक इन खेतों के ऊपर से गुजार रहे हैं। इनकी साल भर का अनाज देने वाले खेतों को बर्बाद और तबाह कर रहे हैं, लेकिन खनन माफियाओं के खौफ के आगे घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं ये लोग। खनन माफियाओं के गुर्गे हथियारों से लैस होकर लगातार इलाके में घूमते रहते हैं। खनन माफियाओं ने पूरे इलाके पर कब्जा कर रखा है। कहते हैं कि हमारे खेत से ये ठेला जा रहे हैं, तो हमारे खेत बहुत दबा है। हम रोकते हैं, बोलते हैं, हमारे आदमी लोग जाते हैं तो हमको डर दिखाते हैं और डर दिखाकर बंदूकें गोली धमकी दे करके वो शांत कर देते हैं। अगर शांत कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो डर धमकी दिखा कर हमको शांत करके बिठा देते हैं। बताओ, हमारे नान के लड़के बच्चे सोच समझ के हम भी डर के मारे बैठ जाती हैं। होता है कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। अगर कोई साथ दे हमारा तो हम बराबर लड़ने के लिए तैयार हैं। हम पिछले वाली नहीं है। इतना ही नहीं, अवैध खनन की ढुलाई करते वक्त इनके ट्रक, ट्रैक्टर और ट्रॉली किसानों के खड़ी फसलों को भी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन इलाके के लोग डर के वजह से कुछ नहीं बोलते। हमारे यहाँ 1000 गाड़ी कम से कम ट्रक रोज निकलते हैं और जितना केन का नदी का जितना पानी है सब पानी निकल रहे हैं, मोरम निकाल रहे हैं पूरा गाड़ी। और खेतों से गाड़ी निकलती है जहाँ मोरम फैलती है और वहाँ से गड्ढे बनाते हैं, वहाँ से खोद डालते हैं रास्ता और खेत खराब हो रहा है। और 5 सालों से यहाँ बराबर सूखा पड़ रहा है। भोजन के लिए समाज परेशान है, जनता परेशान है। इसलिए सरकार से भी निवेदन है, समाज से निवेदन है कि इसकी व्यवस्था जल्द जल्द की जाए। इन किसानों की सुध यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं लेते। कई बार शिकायत करने के बाद भी इलाके के आला अधिकारी मूक दर्शक बने हैं। लिहाजा किसानों ने अपनी मांगे नहीं माने जाने पर आत्मदाह करने की धमकी दी है। तो हम लोगों को मजबूरन रोड में आना पड़ा। अगर इसके बावजूद भी कुछ नहीं होता तो हम लोग आत्मदाह भी कर लेंगे। बेतवा नदी के किनारे बसे गांव के लोगों का कहना है कि बारिश में नदी का पानी बढ़ने से पास के इलाकों में मोरंग बहकर आ जाता है और इसके बाद उस मोरंग के ऊपर मिट्टी जम जाती है। खनन माफिया इस मोरंग का भी जमकर दोहन कर रहे हैं। खनन माफिया खेत के मालिक से मिलकर औने पौने दामों में इन मोरंग को खरीदकर ऊंचे दामों में बाजार में बेच देते हैं। इस आमदनी का एक हिस्सा इलाके के थाने और खनन विभाग तक पहुंच जाता है। लिहाजा वो खेतों से हो रहे अवैध खनन पर आंख मूंदे रहते हैं। इलाके के लोगों की माने तो पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग के इशारे पर अवैध खनन का एक काला कारोबार चल रहा है। लिहाजा यहाँ के गरीब किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। हमीरपुर से नेशनल वॉइस के लिए रिजवान अली की रिपोर्ट। जी हाँ, तो हमीरपुर में भी खनन माफियाओं ने अपना साम्राज्य कायम कर रखा है। यहां भी खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन का काला कारोबार चला रहे हैं। इन खनन माफियाओं के आगे कोई सुर नहीं उठा सकता, अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकता। इलाके के लोग, खासकर किसान, खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ये खनन माफियाओं के ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर को लोगों की खड़ी फसल को रौंदने का लाइसेंस हासिल है। अगर किसी ने खनन माफियाओं के खिलाफ अपनी आवाज खोलने की, अपनी जबान खोलने की कोई जुर्रत की तो उसका अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो देखा आपने किस तरह से अवैध खनन का काला कारोबार जो है धड़ल्ले से चल रहा है, चाहे बात हरिद्वार की हो, फर्रुखाबाद की हो या हमीरपुर की। फिलहाल जबरदस्त रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। जय हिंद।